नहीं आए, यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं। तेरा ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हरे हरे हरे। बिहार की धरती से उठी बाबा बागेश्वर की हुंकार का असर दूर दूर तक हो रहा है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने का मंत्र दे रहे हैं, तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया तो कैसे सभी विपक्षी पार्टियों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लालू यादव की पार्टी कैसे बौखला गई, ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बाबा बागेश्वर के दरबार में जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे तो क्या माहौल बन गया। की कथा में सनातन का जो माहौल बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, उसी को देखकर बिहार का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। तेजस्वी यादव के नेताओं को लग रहा है कि अगर बिहार की जाति आधारित राजनीति पर धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा तो इससे चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर सरकार के कथा पंडाल से हिंदू राष्ट्र की हुंकार ऐसे समय में गूंजी है जब आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी के लिए जाति जनगणना को मुद्दा बना रही है। बिहार की जनता को आरक्षण के खात्मे का डर दिखा रही है। आरजेडी लालू यादव के दौरे के जंगल राज के आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन दिख रही है और उसकी टक्कर विकास के लिए डबल इंजन की गारंटी देने वाली बीजेपी से है। बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। इससे लालू यादव की पार्टी की नींद क्यों उड़ी हुई है वो भी समझ लीजिए। अभी मार्च चल रहा है और बिहार में चुनाव नवंबर में होगा, यानी करीब 9 महीने बाद। लेकिन आरजेडी के नेता अभी से इतने घबराए हुए हैं कि बाबा बागेश्वर के बिहार की धरती पर पहुंचते ही अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके द्वारा बाबाओं का झुंड बिहार में चुनाव के पहले भेजा जा रहा है, लेकिन बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए, पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। लालू की पार्टी की बौखलाहट की एक और वजह है, बागेश्वर सरकार की कथा उसी गोपालगंज जिले में हो रही है जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू का पैतृक गांव है। और इत्तेफाक देखिए कि लालू ने जहां से जाति की राजनीति का दांव आजमाना सीखा, बाबा बागेश्वर वही मंडप लगाकर हिंदू एकजुटता का शंखनाद करने में जुट गए हैं, जिसे देखकर पूरी की पूरी आरजेडी बौखला गई है। हालांकि बाबा बागेश्वर की एक और आदत है कि वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते। मौका मिलता है तो अपने चाहने वालों के बीच पहुंच जाते हैं और अब जब मौका मिला तो विरोध करने वालों की ठठरी भी बांध दी। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती,
हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बागेश्वर को अपने विरोधियों के मजे लेने में ही मजा आ रहा है। तभी तो वो अपनी कथाओं में खुलकर कह रहे हैं कि बिहार को वो तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक यहाँ के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर लेंगे। बाबा खुला चैलेंज भी दे रहे हैं, वो बार बार बिहार आएंगे और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो बिहार में ही बस जाएंगे। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हाँ पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे।